अगर तो तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो अगले 30 सेकंड वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा बहुत सारे लोगों को ये बातें कड़वी लगने वाली है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा इसलिए जिनको मेरी बात है सच लगेंगी वो लोग मन ही मन बहुत खुश होंगे कि वो लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा अच्छे से रहते हैं बिना कोई गलती किए। लेकिन जिन्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी पूरा रमज़ान का रोज़ा अच्छे से रखेंगे बिना कोई गलती किए। सबसे पहला सवाल आता है, रोज़ा टूटने पर क्या करें? अगर किसी सबब से रोज़ा टूट गया तो हुक्म यही है कि सारा दिन रोज़ेदार की तरह रहे। रोज़ा टूटने के बाद भी इफ्तार के वक्त तक कुछ ना खाए पिए। उन सूरतों का बयान जिनमें रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा लाजिम है। रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ डालने से कफ़ारा लाजिम होता है। रोज़ादार ने जानबूझकर कोई दवाई खाई या दवा पी या पानी पिया, कोई चीज़ मज़े के लिए खाई या पी या किसी से सोहबत की, तो इन सब सूरतों में कफ़ारा लाजिम है। जानबूझकर खाया तो कफ़ारा वाजिब होने के लिए भरपेट खाना ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा भी जानबूझकर खाया तो कफ़ारा लाजिम है। चलिए अब जानते हैं इन कामों से रोज़ा नहीं टूटता। मसलन एहतलाम हो गया या तेल लगाया या किसी की गीबत की और उसे मालूम भी था कि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन इसके बावजूद खा पी लिया तो कफ़ारा वाजिब है। पहले रमज़ान में रोज़ा तोड़ा था और अब इस रमज़ान में भी रोज़ा तोड़ा, तो दोनों रमज़ान के लिए 2 कफ़ारे दे। अगरचे पहले का अभी कफ़ारा अदा ना किया हो और अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हो तो एक ही कफ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा में है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। ये ना हो सके तो लगातार 60 रोज़े रखे, और रोज़ा रखने की सूरत ये है कि लगातार रखे। अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो पहले रखे तमाम रोज़े बेकार गए। अब फिर से लगातार 60 रोज़े रखने होंगे। पहले रोज़े गिने नहीं जाएंगे। मसलन 59 रख चुका था और बीमारी या और किसी दूसरी वजह से 60 ना रख सका तो फिर से 60 पूरे लगातार रखे। पहले के 59 बेकार गए। लेकिन औरत को इन कफ़ारे के दौरान हैज़ माहवारी आ जाए तो रोज़ा रखना उस वक्त छोड़ दे, फिर हैज से पाक होने के बाद बचे हुए रोज़े पूरे करे। यानी हैज़ आने के पहले के रोज़े और हैज़ से पाक होने के बाद रखे गए रोज़े दोनों मिलाकर 60 हो जाएं तो कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर 60 रोज़े ना रख सकता हो तो 60 मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों को पेट भर दोनों वक्त का खाना खिलाए, कफ़ारा अदा हो जाएगा। रोज़े के कफ़ारे में यतीम बच्चों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो बच्चे बालिग हो। अगर नाबालिग बच्चे हैं और इस कदर छोटे हैं कि एक सेहतमंद आदमी के खुराक के बराबर ना खा सकेंगे तो ऐसे बच्चे के खिलाने से कफ़ारा अदा ना होगा। रोज़े का कफ़ारा 60 मिस्कीनों, गरीबों, मोहताजों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाना है या सदक़े फ़ित्र की कीमत के बराबर 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत भी दे सकते हैं। गेहूं या उसकी कीमत देने की सूरत में 60 मिस्कीनों में से हर एक को 2 किलो 50 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत के बराबर रुपए देने होंगे। एक ही मिस्कीन को रोज़ाना 60 रोज़ तक 2 किलो 50 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में एक ही मिस्कीन को सारा का सारा गेहूं या उसकी कुल कीमत दे दी तो ये एक ही दिन का कफ़ारा अदा होगा। अभी 59 मिस्कीन को कफ़ारा देना जिम्मे पर बाकी रहेगा। उन सूरतों का बयान जिनमें रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर थोड़ा खाया पिया
या भूल कर पेट भर भी खाया पिया तो रोज़ा नहीं टूटा। भूल कर खाया पिया या सोहबत की तो रोज़ा ना टूटा, मगर किसी ने रोज़ेदार होना याद दिलाया या खुद ही याद आ गया और याद आने के बाद भी खाता पीता रहा तो रोज़ा टूट गया, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं। भूले से खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन निवाला थूक दिया तो रोज़ा ना गया, और अगर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। किसी रोज़ादार को खाते पीते या ऐसा काम करते देख जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उसे याद दिलाना वाजिब है। अगर याद नहीं दिलाया तो गुनहगार होगा। अगर किसी ऐसे कमज़ोर शख्स को खाता देखे और ये गुमान हो कि अगर उसे याद दिलाएंगे तो वो खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, तो याद ना दिलाएं। लेकिन बूढ़ा कमज़ोर ना हो, रोज़ा अच्छी तरह रख सकता है, तो उसे याद दिलाना वाजिब है। सर और दाढ़ी के बालों में तेल लगाया या आँखों में सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटा। अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हल्क में मालूम होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटा। कान में पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा। हाथ, पाँव, कमर के नीचे का हिस्सा वगैरह जिस्म के इन हिस्सों में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए या गोश्त में, लेकिन पेट में इंजेक्शन के ज़रिए दवा पहुंचाई गई तो रोज़ा टूट गया। आम तौर पर से कुत्ते के काटने पर पेट में इंजेक्शन दिए जाते हैं, इससे रोज़ा टूट जाता है। दवा पीस रहा था या आटा पिसा या आटा छाना और उसका गुबार मुंह में उड़कर गया और उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो भी रोज़ा ना टूटा। इसी तरह धुआं, रास्ते की धूल मुंह में पहुंची तो रोज़ा ना टूटा। अगरबत्ती या लोबान जल रही है और उसका धुआं रोज़ादार के बग़ैर लमगीरी किसी इरादे या दखल के यूं ही हल्क में या दिमाग में पहुंचा तो रोज़ा ना टूटा। और अगर मुंह उसके करीब करके धुएं को नाक या मुंह से खींचा तो रोज़ा जाता रहा। गुलाब का फूल, मुश्क, कस्तूरी इत्र वगैरह सूंघने से रोज़ा नहीं। मक्खी हल्क में चली गई तो रोज़ा ना टूटा, और जानबूझकर निगल गया तो रोज़ा टूट गया। दांत से खून निकल कर हल्क में पहुंचा मगर हल्क से नीचे ना उतरा, रोज़ा ना टूटा। कुल्ली के बाद मुंह में जो गिलापन रह जाता है उसे थूक के साथ निगल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाथ के ज़रिए बुरा काम किया तो रोज़ा ना टूटा जब तक मनी ना निकले। मनी निकले तो रोज़ा टूट गया। वैसे भी ये काम सख्त हराम है कि हदीस शरीफ में ऐसा काम करने वाले को मलऊन फरमाया गया है। दुर्रे मुख्तार बहार शरीयत। रोज़े की हालत में सो रहा था कि एहतलाम हो गया या किसी का ख्याल लाने पर इंजाल हो गया तो रोज़ा ना टूटा। किसी की गीबत की तो रोज़ा ना टूटा, लेकिन गीबत करना सख्त हराम है और रमज़ान में इसका गुनाह आम दिनों के बनिस्बत 70 गुना ज़्यादा है। कुरान करीम में गीबत के मुतालिक फरमाया, जिसने किसी मोमिन गीबत की गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। क्या आप ये जानना चाहते हैं क्या बग़ैर नीयत के रोज़ा होगा या नहीं? जानना चाहते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। और रमज़ान में ये काम मत करना वरना 9 लाख साल जहन्नम की आग में जलोगे। वो कौन सा काम है, यह जानने के लिए लेफ़्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें।